जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ के बारे में हम इससे पहले बता चुके हैं। ये सूरत इस सूरत में यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और ये अहसनुल क़िसस है। क़िस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा अल्लाह ने इसको कहा है। और ये किस्सा ऐसे तो बहुत सारे यानी कुरान में ख़ास तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के किस्से जगह जगह ज़िक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जगह जगह ज़िक्र है, ये हम बता चुके हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया था, आधी खूबसूरती, आधी ब्यूटी, बाकी की आधी ब्यूटी में सारे लोगों को बांटा अल्लाह ताला ने। तो बहरहाल ये सारे चीज़ें पहले बता चुके हैं हम बताए थे कि जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि 11 कौकबा 11 सितारे और सूरज और चाँद उनको सजदा कर रहे हैं। तो अब अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को बोलते हैं, तो या अबती फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान। तो इससे बात मालूम हुई कि हमेशा बाप अपने बच्चों को, बच्चे अपने बाप को अदब से बुलाएं और प्यार से, मोहब्बत से, यानी बाप का रिश्ता लगाकर बेटे बोले, और बेटे को पुकारना है तो बाप बेटे का रिश्ता लगाकर बुलाना चाहिए। तो इसमें बहुत ही यानी ताल्लुक़ का और उसका सिला रहमी का सबूत मिलता है। तो बहरहाल वो जब उन्होंने ख्वाब देखा तो अल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अपने दूसरे भाइयों को ना बोले, क्योंकि दूसरे भाई वो सगे भाई नहीं थे, दूसरी माँ से थे। बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक माँ के थे, जबकि बाकी के दो सब भाइयाँ दूसरी माँ के थे। तो जाहिर बात है हसद शुरू हुआ वहाँ से। हसद शुरू हुआ तो हसद करने लगे भाइयाँ कि बाबा हमारे यूसुफ को ज़्यादा चाहते, जबकि घर के काम पूरे हम ही करते, लाना देना करना सब हमारा, उन्होंने खाली बैठे रहते, फिर भी जो है उनको ज़्यादा चाहते ऐसा। तो एक न एक दिन हम क्या करेंगे, बैठ के मीटिंग करें, एक न एक दिन हम इनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम ख़त्म कर देंगे। चुनाचे बाप को बोले कि पिकनिक को हम जाना चाह रहे हैं, हमारे साथ यूसुफ को भेजो। तो यूसुफ बहुत ही इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजे बाबा, और भेजते वक्त ये बोले नहीं तुम लोग जो है गफलत में रहेंगे, इधर और खेल में रहेंगे, भेड़िया खा लेंगे हमने छोटे बच्चे को ऐसा बोले। तो अच्छा बोलते नहीं नहीं कैसा खा जाता, हम लोग भाया है ना, उनकी हिफाजत में रहते, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें इनको यानी अपने बाप के साथ पक्का वादे करके ले गए। ले जाने के बाद जो है जो प्लान था वही प्लान, यानी पहला प्लान ये था कि कत्ल कर दिया जाए। दूसरा ये था कि जो है दूसरी राय ये थी कि जो है कहीं ले जाके दूर जंगल में छोड़ देंगे, क्या तो भी हो जाएंगे उसको, चाहे भेड़िए खा जाओ चाहे कुछ भी खा जाओ, ऐसा छोड़ देंगे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मारना। अच्छा, तीसरा राय जो भाई दिया वो दिया, अरे भाई ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, इसको ऐसा करना कि एक ऐसे कुएं में जिसमें पानी ना हो उसको ही इसका नीचे छोड़ देंगे हम, क्या भी हो जाए हो जाए, अगर कोई बाहर से आके उसको ले लेता तो ले लेते, तुम भी हो जाते। जो ही ले गए, ले जाने के बाद अपना काम करे और कमीज़ निकाले, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज़ को फ़ोन लगाकर बाबा के पास आए शाम को कि जो है जैसा आप बोले थे वैसा चुहा भेड़िया खा लिया, हम लोग जो है खेल कूद में थे। तो बाबा बोले ये सब जो है तुम्हारी चालबाजियाँ हैं, वल्लाहु मुस्तआन अला मा तसिफून, और अल्लाह ही से मैं मदद चाहता हूँ, ये बोले। तो बहरहाल उसके बाद जो ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में छोड़ा, वही आई जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर उनको पेश करें, क्या पेश करें, मिस्तरतुल हयात बोलते हैं इसको। मिस्तरतुल हयात तो लाइफ स्केल जिससे लकीरा मारते, वो जरी इसमें जो है उसमें ये रहता ना, इतने मीटर, इतने क्या बोलते हैं उसको, ग्राम वगैरह क्या है उसके साथ स्केल में रहता ना। ऐसा आने वाली ज़िंदगी कैसी होंगी, आप खामोश रहना, कुछ भी बोलना नहीं, जो अपने आप को हवाले कर देना हालात के, तो हवाले आपको अपने आप को हालात के हवाले कर लेना, खामोश रहना है। तो अच्छा ठीक है, अच्छी तरह समझाए आगे क्या क्या पेश आने वाले हालात हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है खामोश रहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन तक रहे कुएं में। 3 दिन के बाद वो एक गुजरने वाला काफिला आया, काफिला आके जो है पानी के वास्ते तलाश में डोल जब छोड़ा नीचे, तो वो डोल को पकड़ के ऊपर आ गए। जो ही ऊपर आ गए तो देखे तो क्या है, एक खूबसूरत बच्चा है। तो असल में वो खूबसूरत बच्चे को छुपा के ले जाके मिस्र के बाज़ार में, वो पहले ज़माने में गुलामों का दौर था, बेचे जाते थे, लौंडियाँ बेचे जाते थे, गुलामा बेचे जाते थे। तो आज भी होगा कहीं अफ्रीका वगैरह में। तो बहरहाल ले जाके मिस्र के बाज़ार में
ले जाके बेचे तो वो मिस्र के बादशाह के पास जो सबसे बड़ा वजीर था, जो बादशाह के बाद उसका दर्जा था, उसकी बीवी और उन्हें जो है खरीद लिया, उसको खरीद लिया। तो उसके बाद उसके वजीर ने कहा कि देखो ये हम अक्रमी मसवा हो, इनको बहुत इज्जत करो, हम हो सकता है हम इनको बेटा बना लेंगे, ऐसा बेटा बना ली। तो वाकई भी महल में किधर कुएं में थे, किधर भाया सता रहे थे, किधर भाया मर्डर का प्लान, कत्ल का प्लान बनाए थे, लेकिन हालात कैसा पलटा खाए। तो इससे बात मालूम होती है कि हालात बदलने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन बंदे को क्या चाहिए? सब्र और तकवा चाहिए। बंदर को क्या चाहिए? सब्र और तकवा चाहिए। अगर आसपास के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, लोग अभी जो है बहुत ही जालिम हैं, ये भी है, फिर भी उन जालिमों के बीच में ऐसी सोसाइटी है, ऐसा माशरा है, जुल्म से भरा हुआ माशरा है। जिधर देखो जुल्म से भरा हुआ, जिधर देखो मर्डर, कत्ल, एक दूसरे के हुकूक को गज़ब करना, एक दूसरे के हुकूक को मारना। ऐसे में अगर कोई मोमिन सब्र और तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला उसको तमाम जालिमों से क्या करेगा? जालिमों से बचाएंगा। इसीलिए बोलते हैं सब्र और तकवा अहम चीज़ है। सब्र और तकवा, चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई सब्र और तकवा वाले ज़िंदगी गुजारे। तो बहरहाल महल में इधर कुएं में पड़े थे, बादशाह के महल में पहुँचे। बादशाह के महल में पहुँचे, 10 साल उम्र थी, तो खूबसूरत बच्चा था। अब वो बादशाह की भी, उसकी मिनिस्टर की बीवी भी साथ में रखना, ले जाना लाना, सारे मिस्र में पहचान हो गई थी। अरे ये बच्चा है, ऐसा ऐसा ऐसा, इंतहाई खूबसूरत बच्चा है। बहरहाल होते 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 वो उसी महल में शाही लिबास में, शाही खाने, शाही लिबास, शाही रिहाइश, अकामडेशन उसमें रहने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ तक के 20 साल की उम्र हो गई। 20 साल की उम्र हो गई, उसकी नीयत बुरी हो गई। 20 साल की उम्र होती तो उसकी नीयत बुरी हो गई। और बुरी होने के बाद एक दिन ऐसा करी कि जो है पूरे दरवाजे बंद करके ये करके कालत है तलक, दरवाज़ों को बंद कर दिया और कही आ मेरे पास। इस तरह से जो है गुनाह, दावत गुनाह देने लगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है माअज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं जो है इस इरादे से और ऐसे काम मैं नहीं करूँगा। और माअज़ल्लाह अहसन मथवाया, तो इस तरह से जो है वो मैं ऐसे रहकर ऐसे खियानत करो, मैं मेरे से ये नहीं हो सकता। की चमकानी हुई, की चमकानी हो रही थी कि इतने में जो है वो मिनिस्टर आ गया। मिनिस्टर आकर देखा कि ये मंजर है, देखते ही मंजर देखते ही पहचान लिया कि कौन है, कौन खताकार है। फौरन पलटी, पलट के क्या करी मालूम? वार करी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। देखो ऐसा हमारे घर में रहते हैं, मेरे ऊपर इसने हाथ डाल रहा है, ऐसा ऐसा बड़ा इल्ज़ाम लगाना शुरू करी। तो इल्ज़ाम लगाई, लेकिन वो उसका शौहर जो है अच्छी तरह जानता था, पहचानता था। इतने में जो है महल के एक शख्स ने गवाही भी दी कि देखो भाई, अगर देखो इसको सामने से फटा हुआ है तो कसूरवार कौन? कसूरवार कौन होता? यूसुफ अलैहिस्सलाम। पीछे से अगर कुर्ता फटा हुआ है तो कसूरवार कौन? बीवी खूबसूरत। देखा गया तो फटा हुआ कुर्ता पीछे से निकला। तो उसका शौहर भी समझ गया। अब चलो मैं उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत करे तो भाई छोड़ो ये सब खाना, ये बातों को छोड़ो और अपनी बीवी को ला वस्तगफिरी ज़ंबिकी इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, अल्लाह से मग़फ़िरत मांग और तू ही असल खताकार है, तू ही असल कसूरवार है, तू ही असल गुनहगार है। इस तरह से उन्होंने ताकीद की। तो अब जो है उसके बाद रहने लगे, यानी मतलब एक महल में रहने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि पूरे शहर में टाप हो गए, यानी बात ऐसा टाम हो गई। यही मौजू हर एक को देखो, ऐसा हुआ करते, वैसा हुआ करते, सुने क्या ऐसा हुआ करते, सुने क्या ऐसा हुआ, ऐसा फैलती बात ऐसे फैलती, सुने क्या ऐसा हुआ, सुने क्या ऐसा हुआ। तो ऐसे बात पूरी फैल गई। पूरी फैल जाने के बाद मिस्र की औरतों ने ताना दिया। मिस्र की औरतों ने कहा अरे ऐसा वो गुलाम के ऊपर जो नौकर है उसके ऊपर इन आशिक हो गए, ऐसा हो गई वैसा हो गई। अरे होना था तो आशिक अपने लेवल से मोहब्बत करना था, वो लौंडे से मोहब्बत करने लगी, ऐसा बात करना। तो जो वो बात इसको आगे पहुँची, किसको? बीवी को।
बात पहुँचना, अच्छा ऐसा है तुम लोग मेरे बारे में ऐसा ख्याल करते, अच्छा ठहरो मैं करता हूँ के एक दिन क्या करी, तमाम जो औरतें जो थी उन तमाम औरतों को दावत दी, दावत देके अपने घर में बुलाई, दावत देकर उन सबको अच्छा टेंट लगाने के लिए अच्छा बिठा के अच्छी मजलिस अच्छी बना के गद्दे गौ तकिए वगैरह दे के बैठा सबको बिठा दे के हाथ में छुरियाँ दे दी और फ्रूट दे दी काटने के वास्ते। फ्रूट पहले दावत से पहले, खाने से पहले फ्रूट खाते ना, तो फ्रूट हाथ में दे दी। उधर से फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोली यहाँ आपके लिए कोई इंतजार नहीं, निकल के आइए। ऐसा मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसा निकल के आए तो जो ही यूसुफ अलैहिस्सलाम पर नजर पड़ी वो औरतों की मुंह खुल्ला का खुल्ला, आंखें खुल्ली के लिए मबहूत बोलते हैं, मबहूत हो गए। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती को देखकर इससे पहले कभी नहीं देखे थे वो लोग, ऐसी खूबसूरती को देखकर मबहूत हो गए। तो बहरहाल उसके बाद जो है देखने में अपने हाथों को काट लिए, किससे? छुरियों से अपने हाथों को काट लिए। काटने में तो खाली एक काट नहीं, कई काट हुई और यहाँ तक कि उंगलियां भी कट गई। किस तरह से वो लोग समझ रहे थे कि हम फल काट रहे हैं, लेकिन वो उंगलियां कट गई। यहाँ तक कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नज़र भी उठा के देखे, एक नज़र उठा के नहीं देखे। तो इसीलिए बोलते हैं कि औरत को अगर तकब्बुर को तोड़ना है, हुस्न के गुरूर को तोड़ना है तो उसको ज़्यादा केयर नहीं करना, नहीं तो फिर जो है अरे जो हसीन है जमीन है उसके पीछे पड़ गए तो आपने जो है पूरा जो है एज करके टिश्यू करके फेंक देती। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे नौजवान बच्चे क्या करते मालूम, शादी करते क्या करते मालूम, पूरी किताब खोल के रख देते, पूरी किताब खोल के रखते, पन्ना एक एक पन्ना पढ़ के किताब को क्या करते थे फिर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बातें बोलना है बोलना, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना। आपके काम काज के, बाहर के, कितने दोस्त आए, क्या है, पूरी हिस्ट्री पूरी ऐसा किताब ले जाके दे देते, पढ़ ले तू बोल कर, ऐसा उन्हें एक पन्ना पढ़ तो पूरा। यानी इसीलिए बोलते कि जब जो है शादी होती तो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इस्तईनु बिल कितमान, अपने आप की मदद करो अपने राजों को छुपा कर। ये बड़ी प्यारी हदीस है, ये हदीस हमेशा याद रखना चाहिए। इस्तईनु बिल कितमान यानी अपने आप की मदद करो अपने राजों को छुपा कर। जो बात बोलना है बात बोलना, नहीं बोलना कि नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कि जो बात बोलना है बोलना, जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलना। काम काज के, दोस्तान के, इधर के, बाहर की दुनिया के, ये उनको उससे क्या ज़रूरत है, उनको जिस चीज़ से ज़रूरत है उसकी बात करना, उनके खाने पीने की, उनके ज़रूरत एहतियाजात की, उनकी ज़रूरत की जो भी बात है, तो मतलब ये कि इसी तरह मोहब्बत की बातें वगैरह सब करना चाहिए। तो जो नहीं करना है उन्हें, तो ये गलती होती है। उसके बाद क्या होता, चंद दिनों के बाद जो है उन्हें अच्छा नाम देते, तोल देते, अच्छा नाम देते, तोल देते, उसके बाद फाड़ना, उसके बाद क्या करते, फाड़ना शुरू करते। इसलिए जो है हमेशा क्या करना चाहिए, जो बोलना है वो बोलना है, और जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलेंगे तो आप भी अपनी जगह, वो भी अपनी जगह रहते हैं। तो बहरहाल वो मोहब्बत में और इसमें एकदम ओवर हो गए, सब चीज़ें नहीं बताना चाहिए। खैर एक बात आ गई बोलने के दौरान, शायद अब वो औरतें पता नहीं क्या बोलेंगे इस तरह से। तो बहरहाल मैं कहाँ से बता, हाँ, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नज़र भी उठा के नहीं देखे तो उनको बहुत गुस्सा आया। बच्चे और औरतें बोली कि ये कैसा शख्स है, ये तो ऐसा है फरिश्ता मालूम हो रहा है। खाली एक जगह एक औरत किसी से बात कर ली तो दूसरा देखा तो ऐसा समझता है काश मैं वहाँ ठहरा रहता, ऐसा बोले थे, मैं वहाँ ठहरा रहता तो ऐसा अच्छा लगता था, ऐसा तमन्ना आरज़ू करते। तो बहरहाल इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जो है वहाँ से भी बच गए। तो उसके बाद जो है तफसीर में ये बात भी आती है कि इस वाक़े के बाद अज़ीज़ मिस्र की बीवी भी दोबारा कोशिश करी, अज़ीज़ मिस्र की बीवी दोबारा कोशिश करी तो अब अज़ीज़ मिस्र मिनिस्टर बोला नहीं अब ये सब ऐसा नहीं हो सकता, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या करना, अलग कर देना, महल में नहीं रहना हो, किसी न किसी अंदाज से उसको क्या करना, जेल में भिजा देना। तो जेल में मसलिहतन यानी ये बात को ख़त्म करने के लिए जेल में भिजा दिया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जेल का हुक्म सादिक कर गया। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में जा रहे थे उसी वक्त एक वाक़या हुआ। वो क्या वाक़या हुआ कि बादशाह के इसमें जो
किचन में जो बादशाह को खाने वगैरह डिशेज पेश करने वाला एक था क्वालिटी कंट्रोल दवाब बोलते उसको, चक चक के देखता नमक तो ज़्यादा नहीं है या जो है मिर्ची तो ज़्यादा नहीं है, ऐसा चक चक के बादशाह के सामने पेश करने के काबिल है या नहीं बोल के ऐसा चकता। तो अगर काबिल नहीं है तो रिजेक्ट करके दूसरा था, इस तरह से उसको रखा गया था। तो अचानक क्या किया, उन्हें रोटी खा के वो कुछ पीने की चीज़ पी लेके जो है मर गया। तो अब बाद में मालूम नहीं ये कैसा हो गया। अगर ये बादशाह के सामने पेश किया जाता तो बादशाह का इंतकाल हो जाता था, मर जाता था। चुनाचे बादशाह तक बात पहुंची तो बादशाह तहकीक किया, तफ्तीश कमेटी बिठाया, यानी इसकी तफ्तीश की कमेटी जब बिठाई गई तो मालूम हुआ कि जो है वो ये जानवर और चौपाई लाए गए, उनको खिलाया गया, रोटी खिलाई गई। बाद में मालूम हुआ रोटी खिलाए तो मर गए। मरने से मालूम हुआ कि असल में ये रोटी बनाने वाले का ये है, उसने रोटी में क्या किया है, क्या जहर रखा था और पीछे से कुछ साजिश थी वो उसकी। तो बहरहाल उसके बारे में और दोनों ख्वाब भी देखे, दोनों में से एक ख्वाब देखा कि जो है एक जो है बादशाह को शराब पिला रहा है और दूसरा ख्वाब देखा कि सर पे टोकरी है, वो रोटी है, ऊपर से परिंदे आ रहे हैं और उसके सर खाने लेके चले आ गए। तो दोनों ऐसा ख्वाब देखे। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेजा दिया गया। जेल में भेजते ही ये दोनों भी जेल में गए, ये दोनों भी जेल में गए, दोनों भी जेल में गए। तो दोनों अपना अपना ख्वाब बोले, या यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपना ख्वाब पेश करे, मेरे को ऐसा ख्वाब आया, मेरे को ऐसा ख्वाब आया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अच्छा मौका है बोल के दावत तौहीद दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अच्छा मौका है बोल के जेल में दीन का काम करे, जेल में तबलीग का काम करे। देखो बहुत सारे बुतों को पूजना अच्छा है नहीं, एक अल्लाह को मानना अच्छा है। बहुत सारे बुतों की इबादत करना अच्छा है नहीं, एक अल्लाह की इबादत करना अच्छा है। बहुत सारे बुतों के सामने सर झुकाना अच्छा है नहीं, एक अल्लाह के सामने सर झुकाना अच्छा है। इस तरह से दोनों को अपनी दावत तबलीग। अब दोनों मुसलमान हुए नहीं हुए वो उसका जिक्र नहीं है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत तबलीग यानी जेल में भी उन्होंने अपना फरीज़ा अंजाम दिया। तो बहरहाल उसके बाद ये दोनों बोले मेरे को ऐसा ऐसा ऐसा, तो बोले कि जो है तुम्हें से ये जो है सूली पर चढ़ाया जाएगा उसको और उसका कत्ल होगा, और एक जो है बादशाह के पास नौकरी मिलेगी शराब पिलाने की नौकरी मिलेंगी, एक को शराब पिलाने की नौकरी मिलेंगी, एक को जो है मर्डर होगा, उसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। तो बहरहाल वो जो नानबाई थी रोटी वाल में जो दर था उसको सूली पर चढ़ाया गया और ये शराब पिलाने वाला वो रहा। फिर वो शराब पिलाने वाले को ये बोले थे, जो बाद में चल के शराब पिलाने वाला था उसको ये बोले थे कि देख तू जब शराब पिलाने के लिए तेरी ड्यूटी मुकर्रर होगी बादशाह के पास तो ऐसा बोलना कि जेल में एक बेकसूर जेल में डाल दिए हैं उसको, उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गुनाह नहीं है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, खामखा के कई सालों से 10 सालों से जेल में है। इस तरह से बोलना बाद मुफस्सिरीन कहते 7 साल। तो बहरहाल ऐसा जिक्र करना, हाँ ठीक है मैं जिक्र करूँ। चुनांचे इसको मुलाजमत मिल गई बादशाह को शराब पिलाने की। मुलाजमत मिलने के बाद बादशाह एक ख्वाब देखा, बादशाह क्या ख्वाब देखा, इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सबअन इजाफुन सबअ सुंबुलातिन खुदरी व उखरा याबसात। 7 मोटी-मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें हैं। दुबली गायें मोटी गायों को खा रही, मोटी गायें दुबली गायों को नहीं खा रही, दुबली गायें मोटी गायों को खा रही। और 7 जो है कई आवाज फोन में क्या आवाज, अच्छा 7 खोशे हरे हरे, खोशे बहुत मालूम हो, खोशे यानी अनाज के खोशे होते हैं जिसमें गेहूं के दाने रहते हैं, उसमें अभी यहाँ चावल के दाने के खोशे रहते हैं ना, डंटाले लगे रहते हैं खोशे। तो 7 खोशे हरे हरे और 7 खोशे सूखे ऐसा देखते हैं। तो बादशाह जो ही बादशाह ख्वाब देखा, ख्वाब अपने महल में से ख्वाब की ताबीर, ख्वाब का मतलब बुलाने वाले को पूछा कि मैं ऐसा ख्वाब देखा। तो उन्होंने बोले ये क्या ख्वाब है भाई, मोटी गाया खाना चाहिए दुबली गायों को, और यहाँ दुबली गाय उल्टा मोटी गायों को खा रहे हैं, और ये 7 खोशे हरे हैं अच्छे ताज़े बताते हैं और 7 जो है एकदम सूखे से हमको नहीं मालूम कौन सा ख्वाब है कि कैसा ख्वाब देखे आप, उसकी मतलब हम नहीं जानते हैं साहब। तो फिर दूसरे दिन रोज ख्वाब देखा बादशाह, तो दूसरे दिन रोज ख्वाब देखने के बाद अब इसके यानी जो शराब पिलाने पर था मुकर्रर था, उन्हें बोला बादशाह मुझको इजाज़त दीजिए मैं आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर मतलब ले लेके आता हूँ, क्योंकि वो जेल में एक शख्स है जो जैसा बोला वैसा
होता, वो ख्वाब की ताबीर वो बहुत सच्चे अंदाज से बताते हैं सब। तो जाओ बुलाते अल्लाह उससे पूछ के लाओ, तो फौरन भागता 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 जेल पहुँचता। अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तिना फ़ी सब'i बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सब'un जाफ़ुन सब'u सुंबुलातिन ख़ुद्रिन व उख़रा याबिसात। तो पूरा ख्वाब बादशाह का बयान करता। तो उन्होंने बोलते होते देखो बात क्या है मालूम, 7 मोटी मोटी गायें का मतलब क्या है, यानी ऐसे 7 साल खूब बारिश होगी, खूब पीक होगी, खूब पीक होगी, इतनी पीक होगी कि बहुत पीक होगी, खेतों में बागों में हरियाली ही हरियाली और बहुत अलग पीकिंग का एहसास है। उसके बाद 7 साल खैर साली कहेंगे, बारिश नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये मतलब है इसका साहब क्यों है। तो अपने दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास आके बोला, बादशाह जहाँ बादशाह ऐसी बात है, आप जो ख्वाब देखे ना उसका मतलब ये है। तो फिर बादशाह को बहुत पसंद आया, जबकि बादशाह के दरबार में रहने वाले ख्वाब बोलने वाले उन्होंने क्या बोले, ये आपके ख्यालात है, ये दिन में आदमी कैसा ख्याल करता है वैसा रात में ख्वाब देखता है, ऐसा वो बोले। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो चुनाचे बादशाह को बहुत बात पसंद आई, और पसंद आने के बाद उसको बुला के लाओ, जो ख्वाब की ताबीर बोला, तो फिर दौड़ा दौड़ा जाने के बाद बुला के यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला के जो है आपको बुला रहे हैं बादशाह। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, मैं जेल से हरगिज़ नहीं निकलूँगा जब तक कि मेरे को बेकसूर साबित नहीं करेंगे। अगर जेल से निकलूँगा तो मेरे को ठप्पा वैसा लगा रहेगा, क्या जेल में से निकला सो मुजरिम बोल के ठप्पा वैसा लगा रहेगा, क्योंकि आप मामूली इंसान नहीं थे, आप तो पैगंबर थे और आप दाई थे। दाई के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं रहना चाहिए, दावत देने वाले दाई के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं रहना चाहिए। अगर जाके दावत भी तो अरे जा तू जेल में इतने साल था ना, मुजरिम का कि आगे हमारे को क्या सिखाना, हमारे को क्या दिन की दावत बोल रहा है, तू ऐसा करा वैसा करा वैसा करा, इसलिए जेल में इतने साल रहा तो ऐसा बोलते पलटा। तो इसलिए ईश्वर साहब ने कहा कि नहीं मैं नहीं निकलूँगा, जाके जाके पूछो वो जो औरतें जो यूसुफ को बहलाने के फुसलाने के लिए आए थे और जिन्होंने हाथों को काट दिया था, उनका क्या किस्सा है, क्या उनसे पूछो। तो आके उन्हें बादशाह बोलता है, ये बादशाह बात ऐसी है कि उसको मैं बोला जेल से निकलने के लिए, तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो है जब तक मेरे बारे में क्या कमेटी नहीं बैठेंगी, तहकीक नहीं होगी और जांच नहीं होगी, जब तक मैं जेल से नहीं निकलता। बादशाह बोला चलो ठीक है। वो कौन है जांच के लिए, तमाम औरतों को जिनके हाथ काटे औरतों को बुलाया गया, मामला का और हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाँ चलो इधर को। जिन के हाथ कटे हुए थे सबको, उंगलियां कटे हुए थे सबको एक जगह 40 औरतें थे जिनके हाथ कटे हुए, 40 औरतें इस तरह से बताया जा रहा। तो बहरहाल सबको बताने के बाद, और उनके शौहरा भी साथ थे, उनके शौहरा भी साथ थे। तो बादशाह ने कहा कि भाई, अब उसके बाद उनको पूछा कि जो है तुम क्यों ऐसा, यानी मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या क्या ख्याल। तो सब बोले एक ज़बान होकर बोले, मा अलिमना अलैहि मिन सू, नहीं, उनके बारे में हम तो ये जानते हैं कि उन्होंने कोई भी गुनाह का इरादा नहीं किया, वो तो पाक दामन है, ये एकदम पाक दामन है और उनके बारे में हम कोई बुराई नहीं जानते। उसके बाद फिर जो है वो अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी, अल-आन हस्सल हक़ अना रावतुहु अन नफ्सिही व इन्ना अना रावतुहु अन नफ्सिही फस्तअसम। तो उन्होंने ये बोली कि जो है नहीं, मैं उनको फुसलाई, मैं उनको जो है दावत गुनाह दी, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या कर लिए, बचा लिए, अपने आप को बचा लिए, एक तरह से गवाही भी दे दी। तो ये दोनों गवाह 40 और था, और ये मिनिस्टर की बीवी भी गवाही सुनकर बादशाह ने फैसला किया कि तुम बहुत जालिम हो। यूसुफ इतने साल उनको खामखा के इतने साल उनको जेल में भिजाए और जेल में बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी इसके ये किया। तो बहरहाल वो, तो उसके बाद जो है फैसला हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है। पूरे इसमें मुल्क में ये मीडिया में भी पूरा आ गया कि जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है। जब उसके बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर बाहर निकले कि जो है अब मैं बरी हो गया हूँ, अब मेरा मुझको पाक दामन करार दे दिया गया है। तो चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह बोला मेरे पास ले जाओ। बादशाह के पास गए तो बादशाह बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अस्तखलिस नफ्सी, तो बोला कि जो है आप
आप मेरे पास बहुत पोजीशन वाले हैं, आप मेरे पास बहुत पोजीशन वाले हैं, आप मांगिए क्या मांगते हैं, अब मैं आपको ओहदा देना चाह रहा हूँ, मैं आपको सबसे मुल्क का सबसे बड़ा पोस्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीज़ुन अलीम, यानी ज़मीन के खजानों पर मैं मुझको खजानों का ओहदा दे दिए मुझको, मैं इसकी हिफाजत करूँगा और मैं जानता हूँ। और आप जो ख्वाब देखे हैं ना, उस ख्वाब के लिहाज से कैसा करना मुझको मालूम है, आपके लिहाज से कैसा कैसा करना, और पब्लिक जो है भूखी ना मरे, और पब्लिक को जो है ख़ास तौर पर जब खैर साली आएंगी तो कैसा उसके वो बहरान को कैसा निपटना, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो चुनाचे बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरा पोस्ट बना दिया, खजान ज़मीन के खजानों, मुल्क के खजानों की चाबियाँ दे दिया कि आप ही अमीन हैं, अमानतदार हैं, आप ही इसको संभालिए, आप ही। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करें, सबको पूरे खेती बाड़ी करने वाले को सबको बुला के जो है बोले कि देखो तुम जो है हम गवर्नमेंट जो चाहती है वो तुमको देंगे, दाना पानी वगैरह जो भी आपके लिए सहूलतें हम फराहम करेंगे। और सबको बोले कि देखो अपने खेत में खूब उगाओ, और आधी तुम्हारी उगी हुई अनाज गवर्नमेंट क्या करेंगी, खरीदेंगे, आधी गवर्नमेंट खरीदेंगे और जो है आधी तुमको देंगे, आधी तुम बेच लो कर लो। और अगर उनको भी नसीहत करें कि अगर ज़्यादा दिनों तक तुमको रखना है तो वो दाने को इसमें से खुशे में से नहीं निकालना, उसके अंदर ही रखना, कि दाने को खुशे में से निकालेंगे तो दाना खराब हो जाएगा। इसलिए जो है अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तमाम आर्डर दे दिए, वो क्या बोलते हैं बड़े बड़े स्टोर रूम बनाने के, मुल्क में बड़े बड़े स्टोर रूम बना दिए गए। तो बना देने के बाद इस तरह से जो है खूब टी हुई साथ साथ, तो खूब अनाज को क्या किया गया, सेव किया गया उन बड़े बड़े स्टोर रूमों में। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खोशों के साथ, ऐसा अभी धान को करते ना, चावल को क्या करते वो धान में से निकालते, ऐसा निकाले बगैर खुशियों के साथ पूरे इसमें जमा किया गया। यहाँ तक के 7 साल तो जो है वो इसके खुशहाली के ख़त्म हो गए। उसके बाद 7 साल किसके हो, वो खैर साली के शुरू हुए। खैर साली के शुरू होते गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो गया कि सबको पैसे लेके सबको अनाज दिया जाएगा। तो उधर याकूब अलैहिस्सलाम को भी खबर मिली, ऐसा मिस्र का बादशाह ऐसा अनाज आवाम को दे रहा है। तो याकूब अलैहिस्सलाम बोले अपने औलाद को, जाओ तुम भी लेके आओ, जाओ तुम भी जो है अनाज लेकर। तो वो लोग भी इख्वत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए, बड़े बड़े थैला लेके, और जो है वो ज़माने में क्या था, पैसे नहीं थे, चीज़ के बदले में चीज़ के बदले में चीज़ दी जाती थी, पैसे रहते। तो वो लोग अभी कुछ चीज़ लेके आए, कुछ अनाज वगैरह लेके आए या कोई चीज़ लेके आए जिसकी वजह से खरीद। तो आके बादशाह को दिए। तो ईश्वर साहब आते वहाँ से गेट में से दाखिल होते ही पहचान लिया, इसको अपने भाइयों को पहचान लिया। होना तो ये चाहिए था, अभी गेट में दाखिल होते आर्डर लिख जाओ, इनको सीधा कहाँ लेके जाओ, जेल में लेके जाओ बोल के बोलना था। लेकिन अम्बिया के अखलाक ऐसे नहीं होते, अम्बिया के अखलाक ऐसे नहीं, अम्बिया अखलाक के ऊंचे दर्जे पर रहते। आने दिए, आने देने के बाद क्या है क्या नहीं ऐसा कुछ, ऐसा हमारा जो है हमको भी चाहिए, अच्छा ठीक है। तो पूरा उनको अनाज थैलियों में भर भर के, अनाज थैलियों में ऊँटों पर आए थे ना वो ज़माने में, भर भर के अनाज थैली में देने के बाद आखिर में बोले देखो तुम्हारा एक भाई है, नहीं ऐसा बोले, हाँ हमारा एक भाई है, एक भाई वो इसमें क्या बोलते मारा गया, एक भाई चोर इसमें क्या बोलते जंगल में मारा गया, और एक छोटा भाई है बिन्यामीन, वो बाबा के पास है ऐसा। तो वो जो छोटा बिन्यामीन है ना, उसको फिर आते वक्त क्या करना, लेके आना, नहीं तो अनाज नहीं मिलेगा, बोलते वार्निंग भी दे दिए, अनाज नहीं मिलेगा वार्निंग भी दे दिए। तो चुनाचे बोले नहीं हमारे बाबा का बहुत चाहिए है, कभी भी नहीं छोड़ते, उसको अलग नहीं करते, ऐसा फिर भी हम जो कोशिश करेंगे ऐसा। अच्छा भिजा देने के बाद सीधा गए बच्चे याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाने के बाद जाके बोले, अब जो खोले थैला खोले तो वो क्या हुआ, जो अनाज के बदले में देने का था वो भी उसमें अंदर था, जो कीमत थी ना वो भी उसके अंदर थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम बोले अरे कहीं वो कीमत के अंदर है ना, नहीं अब तुम जो है शायद भूल गए या तुम लोग नहीं दिए, कीमत वापस करना, जो जिस चीज़ के हम खरीदे हैं ना वो कीमत उसमें है। तो समझ रहे ना बात को। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी मालूम, याकूब अलैहिस्सलाम कभी हराम का
कभी हराम का नहीं खाते, बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ज़रूर उनको जो है वापस आना है। अगर किसी वजह से नहीं आने का चांस हो रहा तो आए, जैसा करे कौन, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कीमत थी उसी में रख दी। तो याकूब अलैहिस्सलाम बोले नहीं जाना, तो फिर बच्चे बोले कि नहीं, ये छोटे बच्चे को भी भेजने के लिए बोले नहीं तो हमारे को अब मिलने वाला नहीं है। फला कैद लकुम इंदी वला तक़रबून, खरीद नहीं आना मेरे पास, अगर उसको नहीं ला रहे तो ऐसा बोले तो अच्छा बोले। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत सोच सोच के कैसा करना, तुम इससे पहले भी यूसुफ को ले जाके मर्डर करके ला के वो कुत्ता बताया मेरे को, भेड़िया खाएगा, अब इसके ऊपर भी आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो ज़रूर लेके आना, ये लेके आना, बहुत वादे लेके अहद लेके भेज दिए। और ये वसीयत करें, देखो बेटे तुम लोग जो है क्या करना, मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना, एक दरवाजे से, क्योंकि हट्टे कट्टे जवान खूबसूरत होते, तो कोई भी देखते क्या होता है, नज़र लग जाती ना। इसीलिए अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारी हदीसें नज़र के बारे में है कि जो है किसी की नज़र लग जाए तो जिसकी नज़र लग जाए उसको ने वज़ू करना। अगर मालूम है फला की नज़र है तो उन्होंने जो है टब में वज़ू करके वो टब का पानी जिसको नज़र लगी उसके ऊपर डालना, तो डाले तो जो है नज़र का तोड़ होगा। इस तरह से बाज़ हदीसों में पूरा नहाने का जिक्र है, पूरा खास कर ये नीचे अंदर की चीज़ें हैं वो सब नहाने का, टब में बैठ के नहाना, फिर उन्हें जो है जिसके ऊपर नज़र लगे उन्हें जो है नहाना, ऐसा नज़र का तौर का हदीसों में इसका जिक्र किया गया है। तो बहरहाल तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बिन्यामीन को ले गए, बिन्यामीन को लेते बिन्यामीन को पहचान लेके बिन्यामीन को क्या करे, अलग से बुला के बात करे, मैं यूसुफ हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, ये सब बोले। और बिन्यामीन को बोले मैं एक चाल चलने वाला हूँ तो खामोश रहना, मैं एक चाल चलने वाला हूँ तो खामोश रहना। तो हम बिन्यामीन में खामोश रहना, ऐसा खैर। तो अब वो अनाज दे के बादशाह का एक प्याला जो कि सोने का था, वो प्याला बिन्यामीन के थैली में, बिन्यामीन के अनाज की थैली में छुपा दिया, बिन्यामीन के अनाज की थैली में छुपा देके सब बंदे लोगों बंदे को सब होते, तो पूरा ले लेके अब पूरे बिन्यामीन के साथ जा रहे, बिन्यामीन भी को भी बैठ गए, ऊँट पर बैठ गए, अब लेके जा रहे। इतने ऐलान हुआ बादशाह की तरफ से, रुक जाओ, बादशाह का प्याला गायब है, तुम लोग चोर हो, इन्नकुम लसारिकून, तुम लोग चोरी कर रहे हो, बादशाह का प्याला गुम हो गया है। ऐसा होते वो लोग बोले भाई काम की चोरी, हमको जो है अनाज लेने के वास्ते है, वहाँ खैरसाली है, आप हम पर हमको चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, तफ्तीश करना पड़ेगा, छानबीन करना पड़ेगा, सब लोग रुक जाओ। तो पूरे लोग जितने भी आए थे सब रुक गए, और सबकी जो है झड़ती हुई, सबकी जो है तफ्तीश हुई, छानबीन हुई। सबसे पहले बिन्यामीन करने शुरू करें, आखिर में बिन्यामीन का शुरू करें, सबसे दूसरों का सब के थैला खोल के देखने पर आखिर में बिन्यामीन की थैली खोले तो बिन्यामीन की थैली में प्याला निकला इसका बादशाह की तरह का। चलो अब भाई भी जो है एकदम हैरान रह गए, ये कैसा भी हम पहले से गाँव वाले थे, कुछ तो होता, अब बराबर वैसा इन्हें भी चोर निकला, इसका भाई भी चोर था, बोले उसको सही, इन्हें भी चोर, इसका भाई भी यूसुफ था, उन्हें भी चोर था, ऐसा बोले, उन्हें भी चोरी करता था, आज इन्हें भी चोरी करा। अच्छा खैर, अब कैसा करना, तो बोले कि जो है देखो अब इसका बदला क्या है। बदला ये है कि अब दो शरीयत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत और मिस्र का कानून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत में क्या था कि जो है जो चोरी करे, चोर को रख लेना, गुलाम बना लेना चोर को, ऐसा होता। तो तमाम यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले हमारा ऐसा शरीयत में ये है, हमारे कानून में ये है कि जो है जो चोर करता है उसको हम अपना गुलाम बनाते। तो वो भाई बोले ऐसा कैसा, इसके बदले में दूसरे भाई को रखो, अरे ऐसा कैसा करता, जुर्म एक करना दूसरे भाई को, ऐसा नहीं होता। नहीं, इसके बहुत बूढ़े बाप हैं, रो के यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी रो के अंधे हो जाएंगे, अब ये बच्चा भी ऐसा हो गया तो और उनको ये हो जाता, दुख दर्द होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम जो है इसके जो चोर है उसको चंदोले करते, तो चुनाचे मजबूर होकर वापस जाने लगे। तो उसमें से एक भाई को क्या वहाँ मिस्र में ही, इजिप्ट में ही रुका, मैं नहीं आता भाई, हम इतना वादे करके लेके आए किसको, बिन्यामीन को, अब फिर खाली हाथ जाना, बाबा पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं तो यहाँ चलता हूँ, तुम जाओ।
तो बाकी के बच्चे गए जाके बोले कि माँ वो बिन्यामीन चोर निकला, उसके इसमें से प्याला निकला ऐसा चोरी। अब आप जो है पूछ लो, तमाम लोगों को पूछ लो, कौन को पूछो, और काफिले वाले जो आए थे अनाज लेने उनको भी पूछो, यहाँ से फला हमारे बाजू वाले लिए देखो उनको भी पूछो। सबके सामने खोला गया तो उन्हें बिन्यामीन चोर निकला ऐसा ऐसा, उनको भी पूछो, उनको भी पूछो, उनको भी पूछो बोल रहे। अब बोल रहे जब नहीं बोले उनको भी पूछो, कब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाले ना, जब नहीं बोले। अब चूंकि सही हो गया, उनको पूछो, उनको पूछो, उनको पूछो बोल रहे। तो बहरहाल सबको पूछ लीजिए आप बोले तो ऐसा। खैर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए। समझ जाने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर दोबारा तीसरी मरतबा अनाज लेने गए। तीसरी मरतबा अनाज लेने जाने के बाद अब यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरा खुल के आ गए। किनके सामने? अपने भाइयों के सामने। तुम जो है ऐसा ऐसा करे थे, नहीं तुम्हारे भाई को, तुम्हारा एक भाई यूसुफ था, आप ही चाहे यूसुफ बोलने लगे। वो पूरे भाई इन्नका लअंता यूसुफ क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, हाँ मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा बिन्यामीन मेरा सगा भाई है। ऐसा आपके मुँह खुला का खुला, आगे खुली की खुली रह गई उनकी। अरे क्यों बोले कि हाँ अल्लाह ताला आपको जो है बहुत ऊंचा मुकाम दिया है। अब नरम पड़ गए और बहुत ऊंचा मुकाम दिया है, ये दिया है, वो दिया है, ऐसा था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जो है वो सब चीज़ें यानी भूल गए, यानी भूल के जो है चलो भाई। अब उसके बाद आखिर में बोले जाओ मेरा खमीस निकाल के दिए, अपनी खमीस लेके जाओ, मेरे अब्बा के आँखों पर डालो, चेहरे पर डालो, उनको आँखें देखने की ताकत उनके पास आ जाएगी, देखने वाले बन जाएंगे। क्योंकि रो के क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। याकूब अलैहिस्सलाम बच्चे के गम में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो के अंधे हो गए थे। तो बहरहाल फिर जो है चुनाचे वो ले जाने वाला खमीस अभी दूर से ले ही जा रहा था। वो खमीस की खुशबू किसको पहुंची? वाह बोले मेरे को यूसुफ के खमीस की खुशबू आ रही। तो घर वाले मेरे किधर यूसुफ, कहाँ गए यूसुफ, कितने साल अभी तक आप यूसुफ को भूले नहीं क्या? ऐसा क्या कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? हाँ मैं तो यही सही बात कर रहा हूँ कि यूसुफ के खमीस की खुशबू आ रही। चुनाचे क्यों ही अंदर दाखिल होकर याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ऐसा डालना था। याकूब अलैहिस्सलाम देखने वाले बन के फिर बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम सबको लेके आओ। चुनाचे सब पूरा घर का घर बार याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी और बच्चे सब मिस्र आ गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको जो है अपने तख्त पर ये बना स्टेज बना हुआ था, तख्त पर उनको ले गए। तो जो ही देखे तो तख्त पर से सज्जे में गिर पड़े। कौन? पूरे भाइयाँ और यूसुफ अलैहिस्सलाम सब सज्जे में गिर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यअतिक फ़त्तबिअ, ये क्या बोलते, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है कि जो शुरू में देखा था कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझको सजदा कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसा सजदा? उनकी शरीयत में उस वक्त ताज़ीम का सजदा यानी इज्जत वाला सजदा जायज़ था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ताज़ीम के सजदे को क्या किया गया? हराम किया गया। सिर्फ सजदा किया जाता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी गैर के लिए कहीं किसी जगह पर ताज़ीम की सजदा करना भी हराम है। यहाँ तक कि सलाम करते वक्त ऐसा झुक के मिलना भी जायज़ नहीं है। सलाम करते वक्त ऐसा बॉडी को झुकाना या सर को झुकाना भी जायज़ नहीं है। झुकाए बगैर सलाम करना चाहिए। मुसाफा करते वक्त भी ऐसा झुकाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, हमारे नबी की शरीयत में जायज़ नहीं है। उनकी शरीयत में वैसा उस वक्त ताज़ीम सजदा जायज़ था। बहरहाल इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल हुआ। इससे बात मालूम होती है कि अगर पूरे मुआशरे में सारे लोग गुनहगार हो जाए और उसमें एक शख्स भी अगर नेकी और तक़वा वाला हो जाए और बराबर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करता रहे, नेकी का हुक्म देता रहे, बुराई से लोगों को बचाता रहे, तो ज़रूर उन्हें उसको नजात मिलती। ज़रूर दूसरे लोगों पर जो अज़ाब आए अज़ाब से इन्हें बच सकता है। अब देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे सब्र के साथ, तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, कैसा हाल था। और जो है भाइयाँ हसद करते थे तो यहाँ अज़ीज़ महल में पहुँचे,
जबकि मूसा के मर्दा उनसे खूब मोहब्बत करने लगे, खूब चाहत करने लगे, इतना चाह और तब इतनी चाह करने लगे यहाँ तक कि अपने हाथों को काट दिए। इतने खूबसूरत बच्चे से भाया क्या करते थे, हसद करते थे। तो लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करें, हसद के बदले में हसद नहीं करें, हसद के बदले में हसद को क्या करें, एहसान के जरिए से अपने भाइयों पर एहसान करें, एहसान करके हसद का तोड़ करें। तो इससे बात मालूम होती है कि अगर कोई हमारे साथ हसद कर रहा है तो उसका तोड़ कैसा करना, उसके ऊपर एहसान करके तोड़ करना। जब उसके ऊपर एहसान करेंगे तो उसके दिल की हसद की आग क्या होंगी, बुझेंगी और वो वहाँ से हसद करना छोड़ देगा। तो ये भी ये बात मालूम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।